बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक वेब पेज जो है वो क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि हम बॉक्स मॉडल को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं फॉर स्टाइलिंग आवर वेबसाइट वेब पेज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और हम 3 सेक्शंस में अपने पेज को डिवाइड करेंगे। एक होगा मेन सेक्शन और बॉटम में हम ऑथर सेक्शन बना लेंगे और राइट साइड पे ब्लॉग पोस्ट्स। तो फॉर स्टाइलिंग दैट थिंग अगर हम यहाँ पे टैग यूज़ करते हैं डिव जो है ये यूज़ की जाती है फॉर ये डिवीजन से निकला और ये डिवाइडिंग दी वेब पेज इनटू डिफरेंट सेक्शंस। तो फॉर दैट पर्पस हम यूज़ करते हैं डिव, या आप इन्हें बोल सकते हैं डिफरेंट सेक्शंस ऑन योर वेबसाइट। तो डिव क्लास देते हैं और इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम मेन क्लास को कंटेनर मेन कह देते हैं या सिर्फ कंटेनर ही कह देते हैं। और अब हमने इस डिव को क्लोज करना है। सो आफ्टर दी ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे हम बल्कि इसको हम बोल देते हैं ब्लॉग, बल्कि हम एक मेन डिव क्रिएट कर लेते हैं कंटेनर। दैट विल बी फाइन आई थिंक कंटेनर। और उसके अंदर हम जो है इस सारी जितनी भी हमारा कंटेंट है इसको क्लोज कर देते हैं इनटू दैट डिव। ओके, नाउ फॉर ब्लॉग पोस्ट हम जहाँ पे एक और डिव क्रिएट करते हैं डिव क्लास और इसको नाम दे देते हैं ब्लॉग पोस्ट। कुछ भी नाम दे सकते हैं व्हाटएवर यू वांट। और अब हम इस डिव को क्लोज कर लेते हैं आफ्टर द ब्लॉग पोस्ट। तो जहाँ पे हमारी ब्लॉग पोस्ट ख़त्म हो रही है सो हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ओके, आफ्टर दिस डिव हम एक और डिव चाहते हैं और डिव क्लास और इसको बोलते हैं हम रिसेंट पोस्ट्स। और यहाँ पे हम इस डिव के अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। सो वी विल ऐड दी रिसेंट पोस्ट्स जस्ट लाइक दिस। और लास्ट डिव जो है वो है हमारी ऑथर डिव। तो फॉर दैट बस हम यहाँ पे डिव और क्लास देते हैं एंड देन वी विल से इट ऑथर। ऑथर बस लिख लेते हैं एंड इस डिव को भी हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं आफ्टर दिस पैराग्राफ। ओके, और इमेज जो है वो ये वाली जो इमेज है ऑथर की, इसको कॉपी कर लेते हैं, कट कर लेते हैं बल्कि, और कॉपी कर लेते हैं क्योंकि वहाँ भी इमेज बेशक रहे। सो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड ये जो पैराग्राफ है इसको इमेज से नीचे ऐड कर देते हैं जो कि ऑथर का नाम है। ओके, नाउ आपने देखा कि हमने मेन डिव्स क्रिएट कर ली और अब जो एक और चीज़ है वो ये है कि इनको हम इंडेंट कर देते हैं सारी डिव्स को। तो इंडेंशन के लिए एक्चुअली हम इन सब को सेलेक्ट कर सकते हैं और टैब प्रेस करेंगे तो व्हाट विल हैपन, दिस शुड बी इंडेंट। तो अनफॉर्चुनेटली ये बॉडी को इंडेंट कर रहा है। सो वी विल मूव हेयर और टैब प्रेस करते हैं और अगर हम इनको सेलेक्ट करें और टैब प्रेस करें तो सिर्फ एक स्टेप इंडेंट हो रहे हैं और नॉट इन ए प्रॉपर वे। तो फॉर टाइम इसको ऐसे ही रखते हैं। आई थिंक दिस इज़ ए ब्रैकेट इशू।
तो खैर कोई मसला नहीं है, हम इस तरह से ही इसको समझ लेते हैं। एंड नाउ वी विल स्टाइल आवर वेब पेज। तो अगर अभी हम जाते हैं इधर और से इसको रिफ़्रेश करेंगे तो नथिंग विल हैपन, जस्ट ये एक पोस्ट आ चुकी है। अच्छा, CSS में जाते हैं और यहाँ पे हमारी जो बॉडी है इसका बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, और ये वाली जो डिव्स हैं इनको हम डिफरेंट कलर्स दे देते हैं जस्ट फॉर स्पेसिफिकेशन, ताकि आपको पता चले कि बॉर्डर्स बॉक्स मॉडल कैसे काम करता है। ओके, एक और चीज़ कि आप किसी भी चीज़ को अगर हम स्टाइल करना चाहते हैं तो वी कैन आल्सो सिलेक्ट दैट डिव और कंट्रोल E प्रेस कर सकते हैं। तो व्हाट विल हैपन कि ये न्यू रूल आ जाता है, इस पर क्लिक करें तो ये खुद ब खुद CSS फाइल के अंदर हमारी एक नई क्लास क्रिएट हो चुकी है डॉट कंटेनर, और इस पे हम यहाँ पे भी कोड कर सकते हैं विद इन दी HTML, विच इज़ वेरी awesome feature of brackets. ओके, नाउ हम कंटेनर को जो है वो विड्थ असाइन कर देते हैं, और विड्थ इसको दे देते हैं 1140 ओके पिक्सल्स। और अब हम ये चाहते हैं कि अगर इसको सेव करके आप देखेंगे तो होपफुली इट विल बी 1140 पिक्सल्स, क्योंकि मेरी स्क्रीन साइज़ काफ़ी बड़ी है तो इस वजह से ये यहाँ पे इतना कुछ हमारा वेब पेज नज़र आ रहा है। सो वी कैन इंक्रीज दिस टू समथिंग लाइक 1280, और क्योंकि मेरी स्क्रीन साइज 1920 है तो इस वजह से ये इस तरह आता है। चलें जी, ये आई थिंक इनफ है। और नाउ वी वांट टू डिफरेंशिएट द सेक्शंस। ओके, तो फॉर दैट पर्पज़ हम यहाँ पे आ जाते हैं, और उससे पहले हम ये चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट वगैरह है हमारा ये मिडल में रहे। ओके, तो फॉर दैट पर्पज़ हम यहाँ पे आते हैं और इसको मार्जिन देते हैं, मार्जिन लेफ़्ट, और इसको ऑटो सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑटो से क्या होता है कि ये खुद ब खुद दोनों साइडों से बराबर जो है वो मार्जिन्स अप्लाई कर देगा और हमारा टेक्स्ट जो है वो मिडिल में आ जाएगा। सो लेट्स चेक दिस। तो नाउ आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो मिडिल में आ रही है, विच इज़ ग्रेट। ओके, नाउ हम डिव ब्लॉग पोस्ट को डिज़ाइन करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं और कंट्रोल E प्रेस करते हैं। नाउ वी कैन ऐड ए न्यू रूल, और ब्लॉग पोस्ट को जी हम जो इसकी विड्थ है वो असाइन करते हैं, और हम कहते हैं विड्थ बिकॉज इट इज़ विद इन दिस कंटेनर क्लास, तो ये उसी के अंदर रहेगी। तो हम विड्थ जो है वो परसेंटेज में भी दे सकते हैं, तो हम इसको बोलते हैं 75%। ओके, सो नाउ द ब्लॉग पोस्ट सेक्शन विल बी 75%। और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, बैकग्राउंड कलर, और कुछ लाइट कलर इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। सॉरी, ओके। सो सिमिलरली हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे ये वाली जो div क्लास है विच इज़ दिस वन रिसेंट पोस्ट, तो इसको कंट्रोल E प्रेस करते हैं, न्यू रूल, एंड वी कैन जस्ट मेक विड्थ टू 25% and we will give it background color to something like this. Okay, or that's great. Okay, now इसको हम चेक करते हैं, तो वेब पेज पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड कलर आ गया और रीसेंट पोस्ट का बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आ गया है, और रीसेंट पोस्ट यहाँ पे आ रही हैं, जबकि हमें ये रीसेंट पोस्ट इस जगह पे चाहिए। ओके, सो फॉर दैट पर्पस हम इसको फ्लोट प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करेंगे। आथर को भी दे देते हैं कलर जस्ट फॉर डिफरेंशिएशन, और
सेव कर लेते हैं। ओके, सो नाउ हमने अगर इस प्रॉपर्टी को, इस पोस्ट को लेफ्ट साइड पे रखना है तो हम इसको प्रॉपर्टी यूज करेंगे फ्लोट, और इसको बोलेंगे लेफ्ट। ओके, सो दिस फॉर दिस रिसेंट पोस्ट को हम फ्लोट कर देंगे टू राइट। सेव कर लेते हैं और नाउ विल चेक। और अब आप देख सकते हैं कि रिसेंट पोस्ट्स यहाँ पे आ चुकी हैं, लेकिन हमारा ये जो ऑथर है ये भी यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, ऑथर को नीचे लाने के लिए हम क्लियर प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि इस पे कोई भी जो है वो ये फ्लोट जो है वो रिमूव करने के लिए। अच्छा, इसका डिफरेंट मेथड्स हैं। जो मेथड हम यूज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी यूज़फुल और वो आपको बहुत काम आएगा बाद में। तो ऑथर की डिव से पहले हम यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करते हैं, डिव, और इसको बोलते हैं क्लास, और इसको बोलते हैं जी क्लियर। क्लियर फिक्स या कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। सो इन दिस क्लास इसको हम इस डिव को बिल्कुल ब्लैंक रखेंगे। ओके, नाउ हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं कंट्रोल ई, न्यू रोल, और इस पे हम क्या कहते हैं, ये जो क्लियर फिक्स है इसके आगे हम ऐड करते हैं ये कॉलन, और इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं जी आफ्टर, और यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पे हम कहते हैं इसको डिस्प्ले, और इसको बोलते हैं टेबल, और कंटेंट इसका हम रखते हैं बिल्कुल ब्लैंक, और इसका जो क्लियर कर देंगे हम बोथ। ओके, तो सेव कर ले। नाउ एवरीथिंग विल बी फाइन। सो अच्छा जी, क्यों नहीं हुआ क्लियर फिक्स, और ठीक ही तो है, तो सेव कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो देखते हैं। ओके, ये काम नहीं कर रहा जो कि काम करना चाहिए था वैसे, क्लियर फिक्स। तो हमारे पास एक और ऑप्शन भी है। अगर हम इसको डिलीट करते हैं और सिंपली index.html में जाते हैं और यहाँ पे इस डिव को ख़त्म कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, और इस डिव पे हम जो ऑथर की डिव है उस पे हम कंट्रोल ई करते हैं, एंड देन वी कैन ऐड क्लियर हेयर एज वेल। तो हम यहाँ पे क्लियर ऐड कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, और बोथ सेव करेंगे, एंड देन वी विल सी। तो नाउ यू कैन सी कि ये यहाँ पे अपनी जगह पे आ चुकी हैं ऑथर सेक्शन, और ये जो हैं रिसेंट पोस्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, नाउ एवरीथिंग इज़ गुड। लास्ट थिंग जो हम यहाँ पे करेंगे वो मार्जिन्स एंड पैडिंग है, और फॉर दैट पर्पज़ आप यहाँ पे देखिए ये बॉडी सेक्शन है, मेन ब्लॉक सेक्शन है, और यहाँ पे हम पैडिंग कुछ दे देते हैं और मार्जिन्स। तो फॉर दैट पर्पज़ हम यहाँ पे ही चले जाते हैं स्टाइल में, और यहाँ पे आप देखिए कि जो कंटेनर सेक्शन है इस मेन कंटेनर को भी हम मार्जिन दे देते हैं टॉप से। यहाँ से आप देख सकते हैं मार्जिन लेफ़्ट एंड राइट हमने दे दिए ऑटो, और मार्जिन टॉप देते हैं, मार्जिन टॉप, और इसको क्या देते हैं 20 पिक्सल्स। ओके, एंड दैट्स फाइन। ब्लॉग पोस्ट में आते हैं, और ब्लॉग पोस्ट के अंदर हम पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग
लेफ़्ट, और इसको बोलते हैं जी 10 पिक्सल्स, और पैडिंग दे देते हैं जी राइट 10 पिक्सल्स, पैडिंग टॉप दे देते हैं, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी विद इन द बॉक्स हमने पैडिंग दे दी, टॉप एंड बॉटम भी देते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये फिगर्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ कि आपको समझ आ जाए कि हम किस तरीके से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं फॉर CSS। तो पैडिंग बॉटम, और इसको दे देते हैं 10 पिक्सल्स। ओके, सो सॉरी, आई डोंट नो कि ये क्यों हाईलाइट नहीं है। तो अच्छा, ये क्योंकि हमने कॉलन नहीं डाला था, सॉरी। तो पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल्स, एंड इसको सेव करते हैं और इसी पैडिंग को हम कॉपी कर लेते हैं एंड वी कैन पोस्ट इट हेयर रीसेंट पोस्ट्स में और ऑथर पे, एंड सेव इट, एंड दैट्स इट। तो नाउ यू कैन सी कि हमारे टॉप पे जो है ये मार्जिन आ रहे हैं। एंड अच्छा, इस पैडिंग की वजह से आप देख सकते हैं कि ये रीसेंट पोस्ट्स जो हैं वो इधर आ चुकी हैं क्योंकि हमने पैडिंग और मार्जिन अप्लाई किए हैं। तो दैट इज़ द थिंग विच वी वाज डिस्कसिंग इन द लास्ट वीडियो। तो फॉर टाइम इसको 70% कर लेते हैं, बाद में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डेफिनेटली इसको सॉल्व करेंगे। और व्हाट हैपन्स 70% एंड इसको 20 करके देखें। और नाउ नथिंग हैपन्स। तो व्हाई दिस इज हैपनिंग, और आई डोंट नो, वैसे होना तो नहीं चाहिए प्रॉब्लम, बट आई डोंट नो कि क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर हम इसको कट कर लें और इसको चेक कर लें एक दफ़ा, अभी ठीक है। सो ओके, इसको 70% रखते हैं दोबारा से, एंड मार्जिन्स लेफ्ट राइट टॉप, और यहाँ पे हम सिर्फ पैडिंग अप्लाई करते हैं टू लेफ्ट साइड 5 पिक्सल्स में भी, और पैडिंग राइट 5 पिक्सल्स। देखते हैं क्या होता है। नाउ इट्स फाइन, पैडिंग ठीक है। और इसी तरीके से रीसेंट पोस्ट्स, और इसकी पैडिंग ऑलरेडी दैट्स बेटर, बट वी कैन जस्ट कॉपी दिस पैडिंग, और वैसे होना नहीं चाहिए था प्रॉब्लम, आई डोंट नो। हाँ, ये क्योंकि यहाँ पे हमने ना फ्लोट राइट के बाद नहीं दिया सेमी कॉलन, सो दैट मे बी द इशू। ओके, तो हाँ, अब चेक करते हैं। दैट्स गुड। आई थिंक कि हमने जो नहीं दिया था यहाँ पे कॉलन, उसकी वजह से एरर आ रहा था। सो वी विल अगेन मेक इट 75, क्योंकि पैडिंग का इफेक्ट नहीं पड़ता आपके बॉक्सेस डिफरेंट सेक्शंस पे, मार्जिन का इफेक्ट पड़ता है थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़र्क पड़ गया है, और फॉर दैट पर्पज़ हम इसको 22 कर लेते हैं और इसको 72 कर लेते हैं। सेव, एंड दैट विल बी गुड। नाउ
ओके, दैट्स फाइन। अब हम इनके कलर जो हैं वो डिलीट कर देते हैं, हमें कलर्स नहीं चाहिए बैकग्राउंड में। और लास्ट थिंग जो हम जहाँ पे करते हैं वो ये है कि हम जो आथर टैब है उसके ऊपर एक चाह रहे हैं कि एक लाइन आ जाए, एक ब्लॉक, यानी हम एक डिफरेंट सेक्शन क्रिएट करने के लिए। तो आथर सेक्शन के अंदर हम जहाँ पे टॉप पे अगर बॉर्डर देना चाहें तो हम जहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर टॉप, और इसको हम करेंगे सॉलिड एंड दैट्स फाइन। तो सेव करते हैं। नाउ वी विल सी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉर्डर आ चुका है विच इज़ differentiating these two sections. Okay, so that's it for this video. next video के अंदर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और मज़ीद चीज़ें सीखते हैं related to CSS styling and HTML. अल्लाह हाफिज़।